अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सन्यासी लोग समझते हैं हम आपे ही चले जाएंगे निर्वाण धाम में। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। तो प्रश्न है कि सन्यासी लोग कैसे विजुअलाइज करते होंगे। उत्तर है, यहाँ कहने का भावार्थ यह नहीं है कि सन्यासी लोग ब्रह्म को विजुअलाइज करते होंगे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है ना। लेकिन वो बिलीव करते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है कि हम अब ये जो भी तपस्या वगैरह करते हैं, मंत्र करते हैं, उसका आधार लेकर ध्यान में ऊंची अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और हमेशा ये की बुद्धि में रहता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो भगवान ने आके बताया कि ब्रह्म में कोई लीन हो नहीं सकता। हर एक आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है। इसीलिए कहा है आत्मा अजर अमर अविनाशी अनादि है और हर एक आत्मा में अपने अपने गुण और शक्तियां भरी हुई है, तो वो कभी भी लीन नहीं होते हैं। तो इसीलिए लीन होना अर्थात कंप्लीटली इस जन्म मरण के चक्कर में छूट जाना, क्योंकि उस आत्माओं को या दुनिया में किसी को भी नहीं पता है कि स्वर्ग में हम सब आ सकते हैं और स्वर्ग यहाँ ही है आएगा, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए वो सोचते हैं ये दुनिया बहुत खराब हो गई है, दुख दे रही है, अभी इस सुख दुख के चक्र से छूटना है। सुख को काग विस्तार समान मानते हैं, क्योंकि सुख क्या है वो समझते ही नहीं है। इसीलिए कहा कि वो आत्माएं सिर्फ निर्वाण में जाकर जन्म मरण से छूटने का पुरुषार्थ करती है। तो ये ऐसे हुआ जैसे हमें कोई व्यक्ति को याद करना है या व्यक्ति जैसा बनना है या व्यक्ति के पास से कुछ चाहिए, तो हम व्यक्ति को नहीं याद करेंगे, व्यक्ति के घर को याद करेंगे। तो क्या व्यक्ति उसके पास मैसेज पहुंचेगा? नहीं, घर से आप बात करते रहो। ऐसा ये भी हुआ कि हमें परमात्मा जैसा बनना है, तो परमात्मा जैसा बनने के लिए परमात्मा की बातों को सुनकर समझना है और प्रैक्टिकल में स्वरूप बनना है, तब हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा कि विजुअलाइज वो करने की उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये विजुअलाइज जो करना है वो तो ये शॉर्टकट है, थोड़े समय में हमें संपूर्ण बनना है। इसीलिए आजकल साइंस भी बताती है ना, हमने बताया है, वेबिनार में भी बताया है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी बताया है, बहुत सारे टॉपिक में बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो है वो अच्छी रीति अगर हम फॉलो करते हैं तब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला नियम ही है, जो चाहिए वही सोचना है, क्योंकि संकल्प बीज है और संकल्प से ही हमारे कर्म बनते हैं। ये तो आता चलता ही रहा है। लेकिन दूसरा नंबर का जो है वो शॉर्टकट है, AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये 3 अगर साथ है तो हम जल्दी जल्दी कोई भी चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
तो ऑडियो का अर्थ ही यह है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को कहना पड़ता है रोज। तो ये कमेंट्री और कुछ नहीं है, ये ऑडियो है। फिर हम विजुअलाइज करेंगे तो वो जल्दी हमारा कनेक्शन होगा, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों को एकाग्र करेंगे तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा। इसीलिए जरूरी है कि बुद्धि को भी काम देना है। तो बुद्धि से देखने के का कारण एक ही है कि हमारा मन देखा हुआ तीसरा नेत्र से हो चाहे स्थूल आंखों से हो, वो जल्दी पिक कर लेता है। इसीलिए जरूरी है कि भाई विजुअलाइज करो और फीलिंग, उसको फील करो जैसे हम वहां हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तो जैसे हो गया है ऐसा समझकर प्रैक्टिकल करता है, क्योंकि ईथर तत्व में सब कुछ भरा है, वहां से खींचना है तो वो खींच कर देता है। और इसीलिए ये तीन साथ में करेंगे तो जूम बन जाएगा, और जूम बनेगा तो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा, क्योंकि एक एक चीज एकदम सूक्ष्म रूप में एनर्जी में स्थित होती है तत्व, ईथर तत्व में। तो ये सब एक दूसरे से चीजें जुड़ी है। तो ये बातें जब तक आप नहीं समझते तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। इसीलिए विजुअलाइज उनको करने की जरूरत ही नहीं थी, और एक ज्ञान था ही नहीं कि उसको विजुअलाइज करना पड़े। वो तो संकल्प से बीज रोपते थे, तो संकल्प यही था कि ब्रह्म में लीन हो जाना है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो, ये समझना है। उत्तर है, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं और वैसे भी इस दुनिया में अभी ये कलयुग का अंत है, तो हमारे सारे कर्म बाहर आ रहे हैं कोई ना कोई रीति से। इसीलिए हमें ऐसी अवस्था बनानी है जो फुल स्टॉप लगा सके। तो प्रॉब्लम का चिंतन नहीं करना है, उसका समाधान करना है। और समाधान तब कर सकेंगे जब हम सबको स्नेह और सम्मान देंगे। आज दुनिया में क्या है, सबको स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन देते नहीं है, क्योंकि जानते नहीं है कि देने से मिलेगा, मांगने से नहीं। तो स्नेह तब दे सकेंगे जब हमारे सारे गुण एक्टिव होंगे, और हमारा जो अनाहत चक्र, जो बैलेंस चक्र है, जो प्रेम से जुड़ा है, तो पहले ये चक्र प्रेम, निस्वार्थ प्रेम में बदल जाएगा, तो स्नेह नेचुरल हो जाएगा। तब हम सभी को सम्मान दे सकेंगे, चाहे वो कितना भी बुरा व्यवहार करे फिर भी हम सम्मान देंगे, क्योंकि उसका दोष है ही नहीं। अभी हमें पता चला ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति, तो हमें पता चला कि उनका दोष नहीं था, हमारा ही है। अगर ये सारा ज्ञान ऐसे समझ में आ जाए, या ये ड्रामा और कर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रखते हैं, तो ये हमारी ये अवस्था नेचुरल हो जाएगी, और हम नेचुरली सबको स्नेह और सम्मान देंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। अभी क्या हो रहा है, किसी ने कुछ कहा, वो तो 2 मिनट में कह के चला गया, लेकिन हम उनका मंथन करके करके याद करते इतना बड़ा बना देते हैं जो कभी फिर उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ भगवान यही समझाते हैं कि हम क्या करते हैं, रूई से पहाड़ बना देते हैं, और बाबा कहते हैं कि आप पहाड़ से राई और राई से रू बना दो, कोई भी समस्या हो। और हम उल्टा करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा चक्र के लेयर्स खुले ही नहीं है, पॉजिटिव नहीं बने हैं। तो जब तक हम विधि नहीं अपनाते तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से
10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चलें, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।